दोस्तों, आज हम एक और बीमारी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम प्राप्त करेंगे। इस बीमारी को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो हम इसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी क्या है ना? अल्सरेटिव का मतलब होता है कुछ अल्सर हो जाना या जख्म हो जाना, और कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत के अंदर सूजन होना। तो अगर बड़ी आंत के अंदर सूजन है, जख्म है, तो इस बीमारी को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो अगर हम अपने शरीर को देखें, तो अगर ये हमारा शरीर है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी भोजन नली से जाता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये भोजन नली पेट में जाके सबसे पहले स्टमक में कन्वर्ट होती है, फिर बहुत लंबी सी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और इनर कैनाल। तो जो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है, इसकी खासियत क्या है? इस बीमारी की खासियत ये है कि ये सिर्फ हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है। तो फूड पाइप नॉर्मल होता है, स्टमक नॉर्मल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मल होती है, और जो ये बड़ी आंत का हिस्सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, इसके अंदर जख्म बनते हैं, इसके अंदर सूजन होती है, जिसकी वजह से मरीज को दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, उसको पॉटी के रास्ते ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है स्टूल के अंदर, पस आता है, म्यूकस आता है। स्टूल फ्रीक्वेंसी, डायरिया के एपिसोड्स दिन में 8 बार 10 बार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मरीज है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी का इलाज जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो मेडिसिन से किया जाता है। तो जो मेडिसिन से जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो यूजुअली एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, सूजन को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, या स्टेरॉइड्स होते हैं, है ना? तो स्टेरॉइड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए दिए जाते हैं, या जो तीसरी दवाइयाँ होती हैं उनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। तो स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, और इन दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम किसी को स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट से ट्रीट करते हैं, तो ये एक प्रकार का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ सिम्टम्स को कम कर देता है, ये मरीज को क्योर नहीं कर सकता, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। तो अब हम आते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम पूरी बड़ी आंत को ही रिमूव कर देते हैं। तो जब हमने पूरी बड़ी आंत को रिमूव कर दिया, तो ये जो बीमारी वाली जो चीज है ये शरीर से खत्म हो गई, और छोटी आंत से हम एक पाउच बना देते हैं, और इस पाउच को हम पॉटी के रास्ते जोड़ देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये स्टेजेस में किया जाता है, 2 या 3 स्टेज में किया जाता है। पूरा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक विधि से होता है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और यही एक ऐसा जरिया है जिससे ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। तो आज दोस्तों, हमने एक पेशेंट है अंकित, उसकी सर्जरी करी हमने। उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी, वो बहुत परेशान था, लगातार उसको दस्त होते थे, स्टूल में ब्लड आता था, वो ये सब चीजें ट्राई कर चुका था, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और इतना कुछ लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा था। हमने उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी है, और अभी हम थोड़ी देर बाद उसके रूम पर जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। तो अब हम अंकित के रूम पे जा रहे हैं। अंकित की सर्जरी उसको अब 4 दिन हो गए हैं, आज उसका 5th डे है, और आज अंकित जो है वो घर जा रहा है। तो आइए चल के देखते हैं। हेलो अंकित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। बढ़िया है। तो हम एक शॉर्ट वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो हमारे व्यूअर्स को आज हम थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बता रहे हैं। तो अंकित, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस कितने टाइम से था? 8 मंथ। 1 मंथ से। आप उठ के आ जाओ, मेरे साथ आओ। दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? अभी आपकी सर्जरी हुई है, नहीं हो रहा है? परफेक्ट जी। चलो आ जाओ, हम यहाँ बैठते हैं। ओके, तो कितने टाइम से आप परेशान थे अल्सरेटिव कोलाइटिस से? 8 मंथ। 8 मंथ से आप परेशान थे। तो आपको डायरिया होता था? डायरिया होता था बहुत, और ब्लीडिंग? ब्लीडिंग भी उसके साथ होने लगा, म्यूकस भी आते थे। हाँ, म्यूकस भी आता था, और हमेशा डर लगा रहता था हाँ, कि कहीं रास्ते में ना हो जाए, पॉटी ना आ जाए रास्ते के अंदर।
और आपको दर्द वगैरह भी हो रहा था बॉडी के अंदर, बॉडी में पेन, हाँ। फिर सेलेक्टिव फूड खाने थे, हाँ। कुछ भी नहीं खा सकता था। हाँ, हर चीज मतलब आपको परहेज करना पड़ रहा था, बहुत। क्योंकि आपको हमेशा मन में ये डर लगता था कि कभी ना कभी डायरिया हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो आपने ऐसा भी बताया था कि आपका फिर इलाज हुआ था, स्टेरॉइड्स वगैरह भी आपको चढ़ाए गए थे। 3 बार मेरे फ्लेयर्स आए, हाँ, और 3 बार मैंने स्टेरॉइड खाए। उसमें हड्डियों में बहुत पेन स्टार्ट हुआ, हाँ, और स्टेरॉइड खाने की वजह से फिर बैक बोन भी पेन हो रहा पेन था। स्टार्ट हुआ, हाँ, और इस तरीके से आंखों में एक धुंधलापन आने लगा, हाँ, और 34 kg वेट लॉस हुआ मेरा। 34 किलोज। जी, तो अभी सर्जरी के बाद कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों में 4 सर्जरी? days हो गए। 4 डेज हो गए हैं। अच्छा महसूस कर रहे बहुत हो? अच्छा। लग रहा है कि कुछ बड़ी सर्जरी हुई है? ऐसा तो पता नहीं चला कुछ। पता ही नहीं चला। ओके। और जो हमारे व्यूअर्स जिनको जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, आप उनको कोई कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस जल्दी से जावेद सर से मुलाकात करिए और अपनी बीमारी से निजात पाइए। ओके, थैंक यू अंकित। Thank you so much.